हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अतुल विश्वकर्मा आपके अपने YouTube चैनल अतुल लर्निंग क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी लोगों के बीच में बहुत बहुत ही बड़ी जानकारी लेकर के आ रहा हूं। तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसे फॉरवर्ड करें और हर किसी तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि इसके बारे में जानकारी हर किसी को पता चले। उसकी मैं आपको टॉपिक बता दूं। आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19, कोरोना वायरस डिसीज़, जो कि बहुत ही बड़ी वैश्विक एक बीमारी, ठीक है ना, एक उभर करके आई है हमारे देश में, विश्व में। पिछले एक साल करीब होने जा रहे हैं इसे। हम देख रहे हैं कोरोना वायरस बहुत ही इन्फेक्ट कर रहा है लोगों को। इसके बारे में मैंने यूट्यूब पर भी सर्च मारा और कई जगहों पर सर्च मारा, देखा और पाया मैंने ऐसा कि एक वीडियो में किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया है कि ये है क्या, हमारे देश में इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हुई, कौन गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया और कौन अदर कंट्री के पीएम ने और पीएम और प्रेसिडेंट ने क्या क्या इसके ऊपर वर्क किया। इसके बारे पे एक वीडियो पे किसी ने जानकारी अभी तक नहीं दिया है। तो सबसे पहले आपको अतुल लर्निंग क्लासेस पे इसकी सारी जानकारी केवल एक वीडियो पे मिलेगी। थोड़ा सा हमारी वीडियो लंबी जाएगी, तो कृपया करके पूरी देखें, तभी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कोविड-19 और करंट इश्यूज रिलेटेड टू कोविड-19, कोरोना वायरस। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, ये हम सारी डिटेल इसकी हिंदी पे देखेंगे। हिंदी पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं ये देखते हुए इस वीडियो को हिंदी पे शूट कर रहा हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें। ये रहा एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा था। ये कोरोना वायरस का मतलब वायरस जो है वो है, ये ऊपर पे आपको दिख रहा होगा कोविड-19। टू दी पॉइंट अपन आज बात करने जा रहे हैं। चलिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान शहर, चीन से मानी जाती है। उत्पत्ति दिसंबर 2019 अनुमानित देखा जाए तो 2019 वुहान शहर, चीन से यह वायरस उत्पन्न हुआ। ठीक है। फिर देखें तो कोविड-19 का स्रोत सार्स कोव 2, ये वायरस का नाम है, वायरस है। इससे मुख्यतः फेफड़ा प्रभावित होता है, फेफड़ा हमारा प्रभावित होता है। सार्स कोव 2 ये वायरस का नाम है, ठीक है ना। जनवरी 2020 में WHO ने इसे नोवल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोवल कोरोना वायरस 2019 इसे नाम दिया 2020 जनवरी पे, ठीक है ना। 11 फरवरी 2020 को WHO ने इस वायरस का नाम कोविड-19 रखा। WHO ने कोविड-19 उसी का शॉर्ट फॉर्म बना करके कोविड-19 2020 में 11 फरवरी को किया। फिर देखें तो 11 मार्च 2010 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। 2010 11 मार्च को WHO ने वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। मतलब महामारी मतलब जिसकी ना हमारे पास मेडिसिन हो, ना कुछ हो, और वो बहुत ही बड़े स्तर पर फैल रही हो, वो उसे कहते हैं अपन महामारी। 11 मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया, ठीक है ना। 1897 में एक बार और ऐसा हो चुका था, उसके ऊपर एक्ट बन चुका था, अधिनियम बन चुका था, उसे लागू कर दिया 11 मार्च 2020 को भारत सरकार ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है। फिर देखें तो भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया। कब भारत सरकार ने 1955 के एक्ट के हिसाब से फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु बताते हुए इसे घोषित कर दिया, ठीक है ना, कि फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा बोल दिया भारत सरकार ने। फिर इधर पे कुछ हम इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना स्टार्ट कर रहे हैं। कोविड का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज़। पीपीई किट का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट।
आर टी पी सी आर क्या है? रियल टाइम पॉलीमर एसेस चेन रिएक्शन, ठीक है ना, ये है इसका फुल फॉर्म। सार्स का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है ना, ये इसके फुल फॉर्म थे। आपसे कई लोग बोल देते होंगे कोविड है, पीपी किड है, ये सब चीज़ों के फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए, ये इधर पे दिए हुए हैं, ठीक है। फिर अपन देखें तो कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। अब अपन भारत की दृष्टि से देख रहे हैं, इंडिया की दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये बोल रहा है हरियाणा पहला राज्य है जो महामारी घोषित किया कोरोना वायरस को, ठीक है। कोरोना वायरस के चलते भारत में प्रथम बार जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया। सबसे फर्स्ट टाइम कर्फ्यू कब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने टेलीविज़न और सोशल मीडिया के थ्रू जनता कर्फ्यू का आह्वान लागू किया 22 मार्च को, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्णतः कर्फ्यू लगाया। पंजाब ने सबसे पहले कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया था, ठीक है। फिर देखें तो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान पहला राज्य है जो लॉकडाउन किया था कोरोना वायरस के कारण। फिर देखें तो कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगाया गया? 23 मार्च 2020 को लगाया गया था, ठीक है ना। संपूर्ण लॉकडाउन 23 मार्च 2020 को फर्स्ट टाइम लगाया गया था पूरे भारत देश पे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस फंड की घोषणा की गई थी? पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड, इधर पे मैं आपके क्वेश्चंस भी कवर करवा रहा हूँ। गवर्नमेंट एग्ज़ामों की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी, उन्हें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है ना। और अदर लोगों को जो अपने बिजनेस पे हैं और उन्हें मतलब अदर कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ामों की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी महामारी के रूप में घोषित हुई है। पीएम केयर्स फंड की घोषित किया गया था, ठीक है ना, कि जो भी मतलब अपना फंड दे सकते हैं दें और वो हमारे देश के काम में आएगा। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 संपत्ति अस्पताल मुंबई में खोला था, ठीक है। बहुचर्चित दवा मतलब जो चर्चित में दवा थी, ठीक है ना, वो थी हाइड्रोक्सी क्लोरोवीन का भारत सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्माता है। इस दवाई का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्माता है। ये दवा कोरोना वायरस को कंट्रोल मतलब ख़त्म तो नहीं करी मगर कंट्रोल में बहुत कुछ हद तक रखी थी। वो ये दवाई है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है। ये हम कई देशों को दिए भी थे मतलब। फिर उसके बाद अपन देखें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हाइड्रोक्लोरो वैक्सीन को अनुसूचित H1 दवा के रूप में सूचीबद्ध किया, ठीक है ना। जो केंद्र मतलब सेंटर ने, जो मंत्रालय है स्वच्छ मंत्रालय ने, उसने इस दवा को अनुसूचित H1 के दवा के रूप में सूचीबद्ध किया कि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर उसके बाद देखें तो कोविड-19 से संक्रमित होने वाला पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे, ठीक है ना। कोविड-19 से प्रभावित होने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री जो कि वो हैं बोरिस जॉनसन। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाले पहला देश कनाडा बना, ठीक है ना। टोक्यो ओलंपिक जैसा कि अपन देख रहे थे कोरोना के आते ही कई चीज़ें मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी रद्द कर दी गई थी, तो उस पर सबसे पहला देश जो था वो था कनाडा, टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला। और उसी तरफ अपन देख रहे थे 1 साल के लिए टोक्यो ओलंपिक भी रद्द कर दिया गया, ठीक है। फिर अपन देख रहे थे पुणे स्थित आणविक नैदानिक कंपनी ने माई लैब कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्ट किट बनाई थी, ठीक है ना। पुणे में एक कंपनी है, उसने टेस्ट किट सबसे फर्स्ट टाइम बनाई थी। फिर देखें तो अपन भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस
भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस महाराष्ट्र में लॉन्च की गई थी। टेस्ट बस मतलब जा कर के टेस्ट करना। फिर उसके बाद कुछ अपन इम्पॉर्टेंट चीज़ देख ले तो कोविड-19 से संबंधित टेस्ट RT-PCR टेस्ट, ठीक है ना। कोविड-19 से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं वो है RT-PCR टेस्ट है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, और फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट है, और फिर ट्रू नेट टेस्ट है। ये सारे टेस्ट होते हैं कोविड-19 के थ्रू। अगर आप से कोई मतलब आपके कोई रिलेटेड हैं और उन्हें वो एडमिट है कोविड-19 के जरिए, तो आप इस वीडियो को देख करके सारी जानकारी ले सकते हैं कि हमारे साथ जो भी डॉक्टर कर रहे हैं उसके नॉलेज हमें भी होना चाहिए। तो वो इस वीडियो में आपको सारी नॉलेज मिलेगी। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, आपसे योजनाएं, मतलब ये सब चीज़ें होने के बाद कोविड-19 आने के बाद कई सारी योजनाएं भी चालू हुई, तो अपन उसके बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, इसको मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले लागू किया था। इसका उद्देश्य था कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता अभियान, ठीक है ना, जागरूकता अभियान चलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, ठीक है ना, ये था। मिशन जीरो मुंबई में मिशन जीरो की शुरुआत की गई थी। इसके तहत मेडिकल टीम लोगों के घर घर जाकर के कोविड-19 जांच हेतु स्क्रीनिंग करेगी। ये मिशन जीरो के अंदर आता था। कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन मिशन, ठीक है ना। एक तरफ मिशन, एक तरफ उद्देश्य। अपन देखना स्टार्ट करते हैं एक तरफ से। ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते क्या था? भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान था ऑपरेशन नमस्ते, ठीक है ना। फिर देखें तो वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन क्या है? विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ये मिशन चलाया गया था, वंदे भारत मिशन। फिर नेक्स्ट देखें तो मिशन सागर। मिशन सागर कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना। मतलब मिशन सागर के तहत अपन जो थोड़ा सा दूर दूर में अपन से देश बसे हुए हैं, छोटे छोटे देश, उनकी मदद करना मिशन सागर के अंतर्गत आता था। फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था, ठीक है ना। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था जो कि ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंदर आता है। फिर ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इसे ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने कई देशों के मालदीव को मदद की थी दवाइयों के थ्रू, ठीक है ना। फिर प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रोजेक्ट प्लेटिना क्या था? महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है। प्लाज्मा थेरेपी सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है, जिससे प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम दिया गया था, ठीक है ना। प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला यह देश का पहला राज्य है, ठीक है ना। महाराष्ट्र पहला राज्य था जो कि प्लाज्मा थेरेपी पर काम कर रहा था। फिर देखें तो कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। प्लाज्मा बैंक सबसे पहला बैंक कहाँ खोला गया? दिल्ली में। फिर देखें तो प्लाज्मा थेरेपी को मेडिकल साइंस की भाषा में प्लाज्मोफेरेसिस TTH शॉर्ट फॉर्म जाना जाता है, ठीक है ना। प्लाज्मा थेरेपी का शॉर्ट फॉर्म TTH जाना जाता है। प्लाज्मा थेरेपी से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें खून के तरल पदार्थ या प्लाज्मा को रक्त कोशिकाओं ब्लड सेल से अलग किया जाता है, ठीक है ना। ब्लड सेल से प्लाज्मा को अलग करके उसको प्लाज्मा थेरेपी बोला जाता है। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति के प्लाज्मा में
हेल्दी अनहेल्दी टिश्यू मिलते हैं तो उसका इलाज समय रहते शुरू कर दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब ब्लड सेल प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू पता चलता है, प्लाज्मा निकाला जाता है, ठीक है ना। अनहेल्दी टिश्यू पता चलते हैं, तुरंत उसका इलाज उधर से शुरू कर दिया जाता है, वो होता है प्लाज्मा थेरेपी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र बना, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र बना। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को परिवहन के लिए कैजुअल्टी एविकेशंस बैग को किसने डिज़ाइन किया? डीआरडीओ ने इसे डिज़ाइन किया था, ठीक है ना। कैजुअल्टी जो बैग दिए जा रहे थे कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के लिए, वो उसे डीआरडीओ, हमारे देश का सबसे बड़ा मतलब कहना चाहिए केंद्र जो है, उसने डिज़ाइन किया, वो था डीआरडीओ। भारत की पहली परीक्षण किट पैथो डिटेक्ट को बनाने में किस महिला महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मिनल दबावे भोसले ने पहली किट बनाई थी, ठीक है ना। इधर पे पूछ रहा है अब, किस परियोजना के तहत आईआईएसई बेंगलुरु ने एक स्वदेशी वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप विकसित किया था? प्राण, ठीक है ना, इधर पे प्राण है वो। फिर इधर पे बोल रहा है, ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने कोविड-19 से मुकाबला करने वाले चैरिटी को $1 बिलियन दान देने की घोषणा की थी। सबसे पहले मतलब जो बड़े लेवल पे डोनेट करने वाले वो थे ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने $1 बिलियन का फंड देने के लिए कहा था। कोविड-19 के कारण भारत एवं चीन ने अपने राजनयिक संबंधों को 17वीं वर्षगांठ के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। मतलब उस समय 17वीं वर्षगांठ भारत में मनाई जा रही थी और चीन में ही मनाने जा ही रहा था, उसी समय इस सब चीज़ों को स्थगित कर दिया गया था। कोविड-19 के महामारी के चलते वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन, G20 एक समिट होती है जिसपे 20 देश मिल करके काम करते हैं। आयोजन करवाने का निर्णय किस देश ने लिया? सऊदी अरब ने लिया था, ठीक है ना, G20 शिखर सम्मेलन का। फिर उसके बाद देखें तो किस राज्य ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से बचने के लिए पान मसाला गुटखा का खाने का और बिक्री पर रोक लगा दी थी? उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले इस चीज़ों पर रोक लगा दी थी, क्योंकि अपन कहीं भी कोई भी गुटखा खाता है, पान खाता है और कई जगह स्प्लिट करते हैं, मतलब थूकते हैं, और अगर मान लीजिए उसे कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन है वो, तो उसको कई लोग मतलब पैर से उसे रफ़ करते हैं, रफ़ करने के बाद चलते हैं उसके ऊपर, तो उसे भी आ सकता था, इसलिए उत्तर प्रदेश ने इसे बैन कर दिया था। अब इधर पे बात कर रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने च्युइंगम की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया था कोरोना वायरस के कारण? वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने कोरोना वायरस के चलते च्युइंगम की बिक्री पर भी रोक लगा दिया था। भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए सीए वॉच नामक केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी थी। फिर बोल रहा है, कोविड-19 योद्धा कल्याण की योजना जो शुरू की थी उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। योजना कल्याण की योजना मध्य प्रदेश ने शुरुआत की थी। कोविड-19 लक्षणों की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया। केरल में सबसे फर्स्ट टाइम इसे लॉन्च किया गया था, तिरंगा नामक। कोविड इंडिया सेवक स्वच्छ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है।
इधर पे पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपके हर चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कोरोना वायरस रिलेटेड। संशोधन महामारी अधिनियम 1897 के तहत कर्मियों स्वच्छ कर्मियों पर हमलों की जांच 30 दिन के अंदर पूरी की जाएगी। ठीक है ना, जो कि उस चीज़ से मतलब जो कोरोना वायरस के समय भी काम कर रहे थे उनके ऊपर अगर हमला होता है 30 दिन के अंदर उसकी जांच पूरी करने के लिए भारत सरकार ने अधिनियम 1897 के तहत काम किया था। छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवादों के लिए लॉकडाउन लर्न श्रृंखला यूनिसेफ ने शुरू की थी। यूनिसेफ ने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की थी। नासा ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए वाइटल नामक वेंटिलेटर विकसित किया था। ठीक है ना, नासा ने वाइटल नामक वेंटिलेटर विकसित किया था फर्स्ट टाइम कोविड-19 से लड़ने के लिए। फिर बोल रहा है क्वारंटीन से भाग जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए भारत सरकार ने क्वारंटीन ऐप तैयार किया था जिसे आईआईटी बॉम्बे ने तैयार किया था। ठीक है, फिर बोल रहा है कोविड-19 से ग्रसित मरीजों को उनके वार्ड में खाद्य और दवाएं वितरित करने के लिए वार्ड बॉय सॉरी इधर पे वार्ड बूट लिखा है, वार्ड बॉय लॉन्च किया गया आईआईटी रोपड़ द्वारा, जो कि एक रोबोट के जरिए था। ठीक है ना, फिर बोल रहा है आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर प्रोडक्ट विकसित किया है जो मोबाइल की सहायता से चलने वाला डिवाइस है। यह डिवाइस कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। ठीक है ना, जो कि कीटाणु होंगे उस कमरे पे वो शुद्ध जो बनाया गया था आईआईटी कानपुर द्वारा वो उस कमरे को पूरा क्लीन कर देगा। फिर अपन देखना स्टार्ट करते हैं। तो इधर पे बोल रहा है आईआईएम कोझिकोडे ने covid5.in नामक वेबसाइट विकसित की जो सभी कोविड-19 संबंधित सेवाओं और मदद के लिए वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टिंग का काम करेगी। ठीक है ना, आईआईएम कोझिकोडे ने covid5.in नामक पोर्टल लागू किया था। वॉश करो ऐप आईआईटी दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया था। वॉश करो ऐप। फिर इधर पे बोल रहा है दिल्ली में राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर जो कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने हेतु केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा केंद्र होगा। 10,000 बेड होंगे। ठीक है ना, राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर दिल्ली पे बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है ई विद्या कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है इसके तहत कोविड-19 से प्रभावित हो रहे शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को घर पर ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा कक्षा 12वीं तक के लिए। ये था इसका उद्देश्य। फिर आगे देख रहे हैं अपन ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। यस का फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था कोविड-19 से सुरक्षा हेतु सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना। फिर उसके बाद बोल रहा है रहदार क्या है, पूछ रहा है। रहदार एक प्रकार का वेंटिलेटर कोरोना है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है संक्रमितों के शव को दफनाने और दाह संस्कार के बाधा उत्पन्न करने वालों को 3 साल को सजा देने की घोषणा की तमिलनाडु ने। इधर पे बोल रहा है दाह संस्कार और
अंतिम विदाई देने पर कोरोना वायरस से डेथ होने वाले लोगों पर कोई भी बाधा डालता है तो उस पर सख्त कानून बनाया गया है। फर्स्ट टाइम कौन राज्य के द्वारा? वो है तमिलनाडु द्वारा। डोर स्टेप आंगनवाड़ी नामक पहल शुरुआत की थी गुजरात ने। मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा डोर डोर जाकर के टेस्ट और स्क्रीनिंग करना, ये गुजरात ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था। हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत जारी किया एचडीएफसी बैंक ने। हम हार नहीं मानेंगे, एचडीएफसी द्वारा बैंक द्वारा जारी किया गया था यह गीत। कोविड-19 के खिलाफ एकजुट रहने के लिए यूनाइटेड बी फाइट गीत किसने लॉन्च किया था? भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने लॉन्च किया था यूनाइटेड वी फाइट गीत। हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन जो कि अपने स्वच्छ मिनिस्टर हैं, कोविड-19 पर कथा मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया था। फिर उसके बाद बोल रहा है ड्यूटी करने वाले डाक कर्मी यदि कोरोना का शिकार हो जाते हैं तो केंद्र सरकार 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। यह केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था फर्स्ट टाइम। यात्रियों के लिए कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू करने वाले दुनिया की पहली एकजुट एमिरेट थी। एमिरेट, ठीक है ना। यात्रियों की कोरोना वायरस रक्त परीक्षण करने वाले दुनिया की पहली अमीरात थी। अमीरात एयरलाइंस ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार उद्देश्य इसका था कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरा तरह सील करना, ठीक है ना। सील करना, एरिया को सील करना, इसका सबसे पहला दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। सुकून कोविड-19 पहल जो कि जम्मू कश्मीर ने लॉकडाउन के दौरान मनोवैज्ञानिक प्रभावों को दूर करने वाले उपायों को दूरदर्शन पर प्रस्तुत करने हेतु इस तरह को शुरू किया। इसका उद्देश्य लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है, ठीक है ना। सुकून यह सबसे फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया था, जो कि सोशल मीडिया और टेलीविज़न के थ्रू लोगों को दिखाया जाने वाला अच्छे प्रोग्राम थे। एक मार्क्स अनेक ज़िंदगी, ये मार्क्स की पिक्चर है, आपको दिख रही होगी। इस पर पूरा वर्ल्ड की मतलब इधर पे इमेज टाइप से बनाई गई है कि अपन मार्क्स का यूज करेंगे तो हमें कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने से बहुत ही कम चांसेस होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुद्दुल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। इस पहल ने 100 स्वयंसेवकों का दल किया जिन्होंने दैनिक वेतन भोगी एवं इकाई प्रभावित लोगों को भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेंगे। 100 लोग का दल बनाया गया जो कि डेली जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है उन्हें खाना पहुंचाएंगे। यह मणिपुर ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, ठीक है ना। स्वदेश पहल क्या है? बंद भारत मिशन के तहत भारत लौटने वाले नागरिकों को कौशल मानचित्र हेतु, ठीक है ना, स्वदेश पहल ये थी। आरोग्य सेतु ऐप लगभग हर कोई जानते होंगे। इसका उद्देश्य और ये क्या काम करता है इसके बारे में अपन देखते हैं। आरोग्य सेतु ऐप के लॉन्च होने के मात्र 13 दिन में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद बोल रहा है आरोग्य सेतु ऐप केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। इसके तहत कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के 6 फीट के संपर्क में आता है तो यह उस व्यक्ति को सचेत कर देता है, ठीक है ना। इधर पे ये बता रहा है 6 फीट दूरी पे कोई कोरोना वायरस वाला व्यक्ति होता है तो वो अपन को बताता है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप के जरिए
जुटाए गए डाटा को सरकार कितने दिनों तक रखती है? 180 दिनों तक रखती है, ठीक है ना। IVRS फिर बोल रहा है, IVRS इंटरेक्टिव वायरस रिस्पांस सिस्टम, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग से यह पहल शुरू की है। यह सेवा उन लोगों के लिए है जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। इंटरेक्टिव वायरस रिस्पांस सिस्टम, जो स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं उनके लिए यह सेवा तमिलनाडु द्वारा सबसे फर्स्ट टाइम चालू की गई थी। सिस्टम एक मिस्ड कॉल द्वारा ही संक्रमित किया जा सकता है। ये था उस पर। फिर बोल रहा है युक्ति पोर्टल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा युक्ति पोर्टल का लागू किया गया था। फिर बोल रहा है युक्ति पोर्टल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा युक्ति पोर्टल का लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी की जाएगी। यह पोर्टल कोरोना वायरस की वजह से सामने आ रहे चुनौतियों के हर आसान आयाम को समन और व्यापक तरीके से दिखाएगा। ये युक्ति पोर्टल का काम था, ठीक है ना। फिर इधर पे बोल रहा है IGOT पोर्टल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर इसे लॉन्च किया था। यह पर स्वच्छ कर्मचारियों और कोविड-19 के लिए आगे खड़े योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म IGOT को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। ये इसका काम था, ठीक है ना। फिर बोल रहा है जीवन शक्ति योजना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जीवन शक्ति योजना का लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आजीविका हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, मतलब महिलाओं को प्रोत्साहन करना, ठीक है ना, उन्हें काम देना, मतलब मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था, जीवन शक्ति योजना महिलाओं के लिए। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजनाओं के तहत मरीजों एवं बुजुर्गों के दरवाजे तक अनिवार्य सेवाएं और दवाएं पहुंचाने वाले फार्मासिस्ट को किस नाम से पुकारा गया? स्वच्छ के सिपाही के नाम से इन्हें पुकारा गया, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत। एप्पल ने गूगल के साथ मिलकर ब्लूटूथ आधारित कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है। ब्लूटूथ से मिलकर के काम कर रहे थे गूगल और एप्पल। टीबी के बीमारी का पता लगाने वाले ट्रूनेट मशीन को ICMR ने कोविड-19 परीक्षण के लिए इजाज़त दी थी, ठीक है ना। फिर बोल रहा है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने स्वच्छ वायु के नाम से एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बनाया था, ठीक है। फिर बोल रहा है कोविड-19 के समय सेवाएं देने के लिए राज्य के पुलिसकर्मियों को मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मवीर पदक से सम्मानित किया है। इधर पे मध्य प्रदेश पुलिस को सरकार ने कर्मवीर पदक से सम्मानित किया है, ये बोल रहा है। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित की गई PPE किट का नाम नौरक्षक दिया गया था। फिर बोल रहा है भारतीय नौसेना ने दक्षिण नौसेना कमान ने कोविड-19 मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए एयर एम्बुलेंस पोड का निर्माण किया था, ठीक है ना। एयर एम्बुलेंस का निर्माण किया था नौसेना ने।
भारत के विभिन्न विभिन्न राज्य से लौटे प्रवासी कामगारों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरुआत की थी? यह उत्तराखंड ने फर्स्ट टाइम शुरुआत की थी। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी कोवैक्स 6800 क्या है? इसका उद्देश्य यह एक कोविड-19 मरीजों को जांच के लिए परीक्षण मशीन थी। ठीक है ना, कोवैक्स 6800। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया है पहला देश कोविड-19 से मुक्त होने वाला। कोविड-19 के चलते सरकार ने निर्माताओं, सप्लायर और ग्राहकों के लिए हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल शुरुआत की थी, आरोग्य पर्थ। ठीक है ना, यह लॉन्च की थी। फिर नेक्स्ट में देखें तो प्लाज्मा थेरेपी से किस राज्य में देश की सबसे पहली मरीज की छुट्टी हुई? कर्नाटका में सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद मरीज को स्वस्थ कर दिया गया और उसे घर भेज दिया गया, वह राज्य था कर्नाटक। कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया। कोरोना संकट से निपटने और स्वच्छ सेवाओं को बढ़ाने के लिए 200 मिलियन यूरो का करार भारत ने फ्रांस के साथ किया। ठीक है, ये भारत ने किया फ्रांस के साथ में। 18 जून 2020 को मास्क दिवस भी बनाया कर्नाटक ने। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 7th बुकलेट लॉन्च की मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज डाई कैसेस शोभा डे। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कीटाणुनाशक स्प्रे अनन्या को किसने विकसित किया? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने लॉन्च किया था। रोजगार सेतु पोर्टल जो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगी किस राज्य ने शुरू की थी? मध्य प्रदेश ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश ही पहला राज्य है जो कई सारी चीज़ें किया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी योद्धा घोषित किया था। WHO ने जीवन रक्षक तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सचेंज पूल लॉन्च किया है। कोविड-19 का इलाज करने के लिए कोरोनिल एंड स्वसरी आयुर्वेदिक दवाएं पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड ने लॉन्च की थी। मानव अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एस रेड्डी की अध्यक्षता में एक सीमित समिति गठित हुई है। एस रेड्डी कोविड-19 के ऊपर पूरा जांच करेगी, उसकी अध्ययन करेगी। ठीक है, फिर बोल रहा है WHO ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया। पैनल की अध्यक्षता किसने की? हेलेन क्लार्क और एलन जॉनसन सरलिफ ने इसकी अध्यक्षता की। फिर ओडिशा ने कोविड-19 महामारी से इस पॉइंट पे बोल रहा है उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो कि कोविड-19 के कारण डॉक्टरों की नियुक्ति 65 वर्ष में ख़त्म हो जाती है, तो उसने 65 वर्ष कर दी। फिर अगले पॉइंट पे बोल रहा है प्रवासी रोजगार ऐप की शुरुआत सोनू सूद जो कि बहुत ही बड़े कोरोना के समय लोगों की मदद करने वाले एक इंसान उभर करके आए थे। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बोल रहा है कोविड-19 लॉ लैब
सुल की WHO कानूनी ढांचा लागू करना कर महामारी से निपटने के लिए WHO ने किया। फिर इधर भी बोल रहा है केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में कोरोना संकट में बेरोजगार हुए कामगारों को उनके पिछले 3 महीने के वेतन का 50% रकम देने की घोषणा की थी केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को, ठीक है ना। इसका लाभ लगभग 40 लाख कामगारों को मिलेगा जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी खोई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, असम सरकार ने कोरोना के कारण ऑन ड्यूटी मृत पत्रकारों तथा अन्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपए बीमा कवर देने की घोषणा की थी। असम सरकार ने फर्स्ट टाइम पत्रकारों को, याद रखिएगा। वाहन मित्र योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा CM जगनमोहन रेड्डी द्वारा स्टार्ट किया था। इसका उद्देश्य है इसके तहत लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों को 10,000 रुपये की वितरित सहायता दी जाएगी। आजीविका हस्तक्षेप योजना उड़ीसा सरकार CM नवीन पटनायक द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों, प्रवासी मजदूरों तथा कोरोना प्रभावित लोगों को आजीविका में मदद करना। इसके लिए सरकार ने जून 2020 में 2020 से मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा की है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमिक में $5 ट्रिलियन देने की घोषणा की है। G20 20 देशों का संगठन है। कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए SBI ने वर्ष 2019-20 के अपने वार्षिक लाभ का 0.25% सरकार को देने की घोषणा की है। ABD ने कोविड-19 के खिलाफ जूझ सदस्य देशों के लिए वितरित पैकेज को 3 गुना बढ़ाकर $20 अरब कर दिया है। भारत सरकार ने कोविड-19 संबंधित निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय हेतु एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत, नीति आयोग के CEO करेंगे। इसका उद्देश्य विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मुद्दों का समाधान करना है। 7 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए ST प्लान नामक 5 चरणीय योजना की शुभारंभ किया। 5T टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, ठीक है, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग, ये 5 चीज़ इसके अंदर आई ST प्लान के अंदर में। उत्तराखंड स्थित देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट ने जानवरों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की है। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्वारंटाइन सुविधा जानवरों के लिए भी उपलब्ध कराई थी। जानवरों को कोविड-19 के प्रकोप से बचाए ने रखने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल नेशनल बुक ट्रस्ट NBT की वेबसाइट पर लॉन्च की, लॉकडाउन की वजह से, ठीक है ना। फिर इधर पे बोल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने वायरस से निपटने के लिए टीम 11 की स्थापना की, जिसके तहत अंतर विभागीय समितियां
शामिल हैं। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में कार्यरत लोगों को ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञान नामक मोबाइल ऐप जारी किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट जिसे कोरोबाट नाम दिया गया है, ठाणे के एक इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। यह रोबोट कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों को सहायता प्रदान करेगा। इंटरनेट तकनीक का उपयोग करने वाला यह विश्व का पहला रोबोट है जो कि ठाणे के इंजीनियर ने विकसित किया है। प्रमुख कोविड-19 अभियान क्या क्या है? मध्य प्रदेश ने मास्क नहीं पहनने वाले वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान, जो मास्क नहीं पहनते हैं उनके लिए। किल कोरोना अभियान, मध्य प्रदेश सरकार। उद्देश्य, इसके तहत जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा तथा लोगों को परीक्षण किट भी दिए जाएंगे। नमस्ते ओवर हेड शेक अभियान। कर्नाटक सरकार ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल सरकार द्वारा चलाया गया। भारत के विभिन्न राज्यों में ग्राउंड जीरो पर बैंक द कोरोना घेन नामक जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इफॉको, ठीक है ना। व्यवहार परिवर्तन अभियान नीति आयोग द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा। व्यवहार परिवर्तन अभियान, इसका उद्देश्य है देश के अनलॉक होने के दौरान लोगों के बीच कोविड सुरक्षित व्यवहार विकसित करना, जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, हाथ की सफाई इत्यादि। फिर नेक्स्ट देखें तो सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान नीति आयोग द्वारा। उद्देश्य, इसके तहत कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। बूढ़े लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा एक ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया गया है जिसे कोरोना कवच नाम दिया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा केंद्रीय स्वच्छ परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। रूस के सेवेनोव विश्वविद्यालय ने कोरोना वैक्सीन के दमन ट्रायल के सभी चरणों को पूरा कर लिया है। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को पूरा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है। स्पुतनिक भी दुनिया का प्रथम सफल वैक्सीन बनी रूस के द्वारा, ठीक है ना। अमेरिका ने अपने देश में कोविड-19 के कारण आए आर्थिक संकट के बाद 31 सितंबर 2020 तक ग्रीन कार्ड तथा गैर प्रवासी कार वीज़ा को निलंबित कर दिया है। ऐसा उसने अपने देश के नागरिकों को नौकरियों को सुरक्षित रखने हेतु किया है। विश्व आर्थिक फोरम WEF ने कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए WHO के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, विश्व आर्थिक फोरम ने, ठीक है।
भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवाक्सिन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। कोड BBVI52 पहले चरण के तहत इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। ठीक है ना। अब इधर पे बोल रहा है भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के परिवार हेतु अर्पिट नामक एक पृथक परिवहन विकसित किया है। अर्पिट क्या है? एयरबॉर्न रेस्क्यू पैड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। थैंक यू। इधर पे हमारा कोरोना वायरस के ऊपर सारी डिटेल जो बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही समय लगा इसे मुझे ढूंढने पर, तो मैं केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें। पूरा देखेंगे, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत ही मुश्किल से सारी जानकारी मैं जुटा करके एक वीडियो में कवर करने की कोशिश किया, और मुझे लगता है कि कोरोना वायरस से रिलेटेड अभी तक जो हमारे देश ने और विभिन्न देशों ने तकनीक अपनाया है और इस पर काम किया है, सारी चीज़ें मैं इधर पे कवर कर दिया हूँ। तो प्लीज़ मैं केवल आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉरवर्ड करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आएँ। थैंक यू सो मच।